नाथ भगवन आनंद गुरुवर आनंद ऋषिवर आनंद सागर। हे नाथ भगवन आनंद गुरुवर वंदे प्रेम से बोलो जय मां। प्रथम नमन अरिहंत सिद्ध को, द्वितीय नमो आचार्य महान। धर्म सारथी धर्म ध्वजा सम, धर्म रत्न का यह गुणगान। देवी चंद जी के कुल नंदन, गुलसा माता के थे लाल। आनंद ऋषिवर को पा करके सारा भारत हुआ निहाल। महाराष्ट्र के चिचोंडी को था मिला जन्म का ये सद्भाग। मीरी जैसे छोटे ग्राम में खेला था दीक्षा का पाग। 13 वर्ष की लघु आयु में नेमि चंद ने दीक्षा ली। रत्न ऋषि के अनुशासन में उनकी, क्योंकि सबसे पहले भाव है इस भूतल पर। जितने तीर्थंकर हुए हैं, केवली हुए हैं, चक्रवर्ती हुए हैं, और जितनी भी चरम शरीरी आत्माएं हुई हैं, मोक्षगामी आत्माएं हुई है, होने वाली है, उन सब की आधार जो है, नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वह भाव है। भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भाव से आपने हमको यहाँ लाया है, उस भाव को क्या कीजिए, साकार कीजिए। भाव नहीं है तो भव भ्रमण करना पड़ेगा। भाव नहीं है तो केवल ज्ञान भी नहीं है। उस अरीसा भवन में क्या हुआ, भरत चक्रवर्ती को भाव धारा बदलते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ। तो हम भावों को क्या करेंगे, सर्व उत्कृष्ट स्थान पर रखेंगे और उच्चतर स्तर पर लेकर जाएंगे भावधारा को। और भाव ऐसे हम जगाएंगे, क्योंकि मिले कितने दिन है हमको, सिर्फ 8 दिन मिले हैं। गोल्डन चांस जो है ये 8 दिन के हैं। और ये 8 दिन मिले भी क्यों, क्योंकि ये आचार्य भगवान की महती कृपा हुई। और उत्तम जी गोटी ने क्या रखे, अपने भाव रखे। संघ ने पूरा 3 नगर का संघ, श्रावक और श्राविका ने क्या रखा, भाव रखा। भावना भाई कि अगर हमको 8 दिन सती जी मिल जाए तो धर्म आराधना में आनंद आए। देखो भाव अगर उत्कृष्ट होगा, कोई अगर माथे को चंदन का टीका लगाना चाहता है तो चंदन जब घिसता है, चंदन जब घिसा जाता है तो भाव से घिसा जाता है, तो वो क्या करता है, सुगंध देता है। चंदन घिसते समय सुगंध देता है और मस्तक पर लगा देते हैं तो उस भाव की ऊर्जा दे देता है। अच्छे भाव लाइए, जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा। अच्छे भाव रहे। जैसे कोई बहन मेहंदी लगाती है तो उसके पहले उसके हाथ रच जाते हैं, रंग जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो शुभ भाव अगर रहेंगे तो उसका फायदा सबसे पहले हमको होगा, बाद में आपको होगा। वैसे ही देखो उत्तम जी गोटी ने क्या किया, भाव भाई यहाँ पर 8 दिन अगर सती जी आ जाए तो क्या होगी, खूब धर्म की दलाली होगी। सबसे पहले भाव उन्होंने भाए, फिर उस
उस भाव से आपको क्या मिला? लाभ मिला। देखो, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे, है ना, बुरा ही होगा। अगर कीचड़ उछालोगे तो सबसे पहले कीचड़ किस पर आएगा? खुद पर आएगा। और चंदन का टीका लगाओगे, अच्छे भाव रखोगे तो क्या होगा? जीवन सुगंधित होगा। तो समझ में आ रही बात कि हमारे जीवन में अभी 8 ही दिन ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इन 8 दिनों में दया कीजिए, पोषण कीजिए, बच्चों को एकासन करवाइए। 8 दिन एकासन करवाइए। नहीं होता एकासन तो दर्शन करवाइए। दर्शन भी नहीं होता है तो रात्रि भोजन का त्याग करवाइए। तो ये मुक्ति के 4 मार्ग सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, दानशील तप और भाव, तप सब तरफ आता है। तो इसके लिए क्या करना है? तपस्या करना है। हमारा सामर्थ्य है, हम 8 उपवास 9 उपवास कीजिए। हमारा सामर्थ्य है तो तेला कीजिए, बेला कीजिए, उपवास कीजिए। जितना सामर्थ्य होगा उतना कीजिए, क्योंकि हमको क्या करना है? इस पंचम आर्य में थोड़ा कर बहुत लाभ प्राप्त करना है। क्योंकि ये 5वां आरा है तो थोड़ा करो, निर्जरा अधिक। और हमको इन 8 दिन में सम्यक्त्व की भी नींव डाल सकते हैं। नरक किरियन गति के दरवाजे बंद कर सकते हैं। इन 8 दिन में शुद्ध भाव भाकर क्या कर सकते हो? आराधक बन सकते हो। नहीं तो फिर आपके लिए तो है 84 लाख 24 दंडक और 4 गति में परिभ्रमण करना, दुख का सामना करना। अभी आपके हाथ में है, आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए है। जो हमारे 8 कर्मों की निर्जरा कर करके सिद्ध भगवान के जो 8 गुण है, उन सिद्ध भगवान के 8 गुणों को हमें प्राप्त करने के लिए देखिए ना, हमारी चेतना जो है ना 12 महीने क्या करती है ना, बाहर में ही, संसार में ही, संसार के कार्य में ही उलझी रहती है। परंतु हमको क्या करना है? अभी आध्यात्म में लौटना है, अपने आत्म का चिंतन करना है, स्व का चिंतन करना है। और जो हमारे लिए विशेष रूप से 8 दिन में जो पढ़ा जाता है, ऐसा अंतर्गत दशा सूत्र जो है, जिसमें 90 आत्मा जो मोक्षगामी आत्मा है उनका वर्णन किया गया है। तो बंधुओं, हम भी वैसा प्रयास करेंगे, किसके साथ में? आस्था के साथ में, श्रद्धा के साथ में। क्योंकि जहाँ पर आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, वहां पर सब कुछ है। और उन्हीं भावों को लेकर के उल्लास के साथ में, उमंग के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में हम भावों को लेकर के, क्योंकि देखो आज मार्केट भी जो है वो किस पर खड़ा है? भावों पर खड़ा है। मार्केट किस पर खड़ा है? भाव। मार्केट भी भावों पर खड़ा है। और हमारी जैन धर्म जो है, हमारी जीवन की नींव जो है, वो भी किस पर खड़ी है? भावों पर निर्भर है। इसीलिए हमारे भावों में और विशुद्धि हो, हमारे भाव और निर्मल हो, हमारे भावों में और पवित्रता है। क्योंकि देखो, जब व्यक्ति दान देता है तो भाव चाहिए, बिना भाव के दान भी नहीं दे सकता है। शील सदाचार का पालन करना है तो भावों की जरूरी है, तपस्या करना है तो भी भाव जरूरी है। इसीलिए हमारी बड़ी पुण्यवानी है, शरीर हमको स्वस्थ मिला है, निरोगी मिला है। और उसके साथ ही ऐसे पावन प्रसंग, ये पावन दिन पर्युषण पर्व के आत्मा में निखार लाने के लिए, आत्मा की विशुद्धि करने के लिए, कर्म की निर्जरा करने के लिए, सभी प्रकार के पापों की आलोचना करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए, ये हमारे लिए पर्युषण पर्व के दिन जो है बड़े पावन दिन है। तो इन दिनों में हम देखिए ने जब भी करेंगे और के साथ जरूर हम दया की पचरंगी और इसी प्रकार उपवास की पचरंगी करेंगे। संवत्सरी को हमारे 5 उपवास आए, 28, 9, 11 हो तो बहुत अच्छी बात है। परंतु अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जरूर हम क्या करेंगे? उपवास की भी पचरंगी का प्रयास करेंगे। देखो, खाते खाते तो हमारी
जिंदगी भी बीत जाती है ना। हाँ, हमको क्या करना है, थोड़ा सा प्रयास करना है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है, और जरूर हम देखो वह आनंद दरबार छोड़ करके, युवाचार भगवान का पावन सानिध्य छोड़ करके, उनके मुखारविंद से शास्त्र की वाणी को छोड़ करके हम आपको देने के लिए और आपसे ये आराधना दया की, पौषध की, जप तप की, सामायिक की आराधना करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमको विश्वास है आप सभी जरूर जरूर क्या करेंगे, अधिक से अधिक यानी प्रतिदिन यहाँ पर सामायिक के साथ में समय आपको बता देंगे। जो समय दिया है उस समय से बिफोर हम यहाँ पर पहुंचेंगे, और जो अंतर्गत सूत्र विशेष रूप से हर साल जिसको पढ़ा जाता है उस अंतर्गत दशा सूत्र को हम जरूर सुनेंगे। ये मत सोचना कि शास्त्र होने दो, शास्त्र तो हर साल पढ़ते हैं, परंतु बंधुओं ऐसे भी महापुरुष है जिन्होंने देखो राजकुल राजघराने को छोड़ करके संयम अंगीकार किया, और संयम अंगीकार कर करके उस संयम के खरतन मार्ग पर चलते हुए कैसी कैसी तपस्या की, रत्नावली तक किया, कनकावली तक किया, लघु सिंह निष्क्रेडित तक किया, वर्धमान अनिलोल की आराधना की, कैसे कैसे तप को गुणरत्न संवत्सर तक किया। इन तप को भी हम सुनेंगे। तो जरूर हम क्या करेंगे, हमारा संसार का जो मोह है, संसार के जो कार्य है वो होते रहेंगे, परंतु उसके साथ में हम किसको प्रधानता देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे। सबसे पहले पर्युषण पर्व में हम सानक का जो समय दिया हुआ है उस समय को लेकर के जरूर हम यहाँ पर पहुंचेंगे और धर्म आराधना कर करके इस जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति। ये हमारे देखिए संघ का परम सौभाग्य है कि आपको विदित ही है, थानक ये स्थानक बने 31 साल हो चुके हैं, और वैसे देखे तो 10 चतुर्मास हमारे गुरु भगवंतों के हुए हैं। पहली बार मां सती जी के सानिध्य में हम पर्युषण पर्व मनाएंगे। मेरे ख्याल में ये हमारे तीनगर मामलम के इतिहास में ही ये पहली बार है, क्योंकि इसके पूर्व भी, थानक के पूर्व भी हमारे कभी भी पर्युषण पर्व मां सती वंद के सानिध्य में मनाने का सौभाग्य, जबकि चतुर्मास नहीं होता है तो हम स्वाधीनों को बुलाते हैं। तो पहली बार मां सती जी, हमारे युवाचार्य भगवान की कृपा हुई, मां सती जी की कृपा हुई, और विनती रखते ही संघ की भावना को आपने देखिए एएमकेएम में आज युवाचार्य भगवान पधारे हैं, फिर भी जैसे मां सती जी ने फरमाया है वहां से मां सती जी यहाँ पर पधारे हैं। तो मां सती जी का तो अपना काम कर दिया है, अब हमारे संघ के सदस्यों को देखना है कि हम कितना मां सती जी को खुश कर सकते हैं और कितनी धर्म आराधना कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विशेष रूप से मैं बहनों को निवेदन करूंगा कि पहली बार मां सती जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 8 दिन तप त्याग और पूरी व्यवस्था हमारे संघ में की गई है। यहाँ पर आपको पूरी दया, एकासन, आयम्बिल, पूरी जो भी आपको व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। पोषण की व्यवस्था है, सवर की व्यवस्था है, कोई भी कमी है तो आप बता सकते हैं। आराम से आप यहाँ पर आराधना करने का लक्ष्य रखें, जितनी ज्यादा आराधना कर सके 8 दिनों में उतनी तप त्याग करें। और विशेष रूप से युवाचार्य भगवान का जब चतुर्मास प्रारंभ हुआ था तो वहां पर कई संकल्प यहाँ पर कम से कम 30-40 जनों ने भरे थे, 100 श्री पर्व तक, और बाकी जो है पर्युषण पर पूरे 4 महीने उसमें। उसके अलावा अभी 8 दिन में हमने और एक विशेष संकल्प रखे हैं, क्योंकि मां सती जी पधारे हैं तो विशेष थोड़े बड़े संकल्प है। लेकिन अगर आप संकल्प को चाहेंगे और मां सती जी, युवाचार्य भगवान सभी का हमें आशीर्वाद है तो अवश्य हो जाएंगे। इसमें देखिए आप कम से कम 5 सामायिक, तो सुबह 2 सामायिक प्रतिक्रमण के समय जो भी ध्यान रखे आप, प्रतिक्रमण होता है तो कम से कम 2 सामायिक तो हो ही जाती है। थोड़ा आप पहले आए और थोड़ा बाद में रुके तो 3 सामायिक, और जाप भी चल रहा है, अखंड जाप यहाँ पर चलेगा पूरा ऊपर रूम में। तो हर जो आप ध्यान रखे हैं कि अखंड जाप में भी सभी सदस्य, सबको ये पैम्पलेट पहुंचाए गए हैं, और सबको कल हमारे राजमणि साहब ने फोन भी कर दिया है, पूरा
सबको फोन कर दिया है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अखंड जाप में भी हमारे भाग लेना है और कम से कम 5 समय प्रतिदिन मामला विस्तारक में कम से कम एक बार आकर मां सती जी के दर्शन करना। आप लक्ष्य रखें कि प्रार्थना में या अंतर्गत दशा सूत्र वांचन में या प्रवचन में या उसके बाद जाप में या पूरे दिन कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन नौकाशी करना है, प्रतिदिन चौथा है प्रतिक्रमण करना है, अब्रह्मचर्य का सेवन का त्याग करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है, 8 दिन सिनेमा जाने का त्याग करना है, जमीकंद सेवन का त्याग करना है, हरी सब्जी का, जैसे अभी मां सती जी ने बताया है, 8 दिनों कम से कम हरी सब्जी का सेवन का त्याग कर वनस्पति कायिक जीवों को अभेदान दे। 8 दिनों में कम से कम 4 दिनों तक बड़ी स्नान करने का त्याग करें। बड़ी स्नान लेके आप वो भी त्याग करने का कोशिश करें, बहुत छोटी स्नान करें नहीं तो करें ही नहीं, उसमें बड़ा आनंद आता है। ये भी आप करके देखें। घर में झगड़ा हो ऐसी कलहयुक्त बातें नहीं करें। बार बार सौंदर्य प्रसाधन, ये 8 दिन कम से कम सौंदर्य क्रीम वगैरह लिपस्टिक वगैरह ये जो भी है वो नहीं लगाए। प्रतिदिन 14 नियम चितारना है। होटल में खाने का बिल्कुल त्याग है ये 8 दिन। 8 दिनों में कम से कम 4 दिनों तक प्रयत्न करें महिलाएं, बिना चप्पल जूते पहनने का त्याग है। 8 दिनों में 2 उपवास कम से कम, या 2 आयम्बिल या 4 एकासना या 6 व्यासना करना है। 8 ही दिन भोजन करते समय टीवी और मोबाइल का त्याग करके मौन रखने का प्रयत्न करें और 3 मनोरथ का जैसे सब करते हैं चिंतन करें। और 8 ही दिन सचित पानी जो है उसका त्याग रखें आप, उसका आनंद अलग ही आता है। सागारी संताना लेकर सोना है। और श्रावक के 12 व्रतों में यहाँ पर लगभग 50 से भी ऊपर सदस्य तो 12 व्रत लिए हुए 40 के, उसके ऊपर जो भी कम लिए हैं वो भी लक्ष्य रखे हैं और जिन्होंने बिल्कुल नहीं दिए वो भी कल यहाँ 12 व्रत की, खाली 12 व्रत की एक किताब है वो विमोचन किया जाएगा मां सती जी के प्रवचन में। तो कम से कम एक जो पहला व्रत है अहिंसा व्रत के संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारूंगा, वो तो आप नहीं लेना है। क्योंकि कोई आप हम संकल्प जीव को कोई मारता है क्या? किसी को हाथ खड़ा करे कोई? तो वो जरूर आप एक में एक जीवन लें। 8 दिनों में कम से कम 6 दिन एक सामयिक लेकर स्थानक में आयोजित सामूहिक नौका जाप में भाग लें। संवत्सरी हो सके तक 24 उपवास या अन्य 3 उपवास करें। आप संवत्सरी को पर्टिकुलरली करते ही है लेकिन सबको करना ध्यान। 8 दिन में 2 दिन तक संवत्सरी को अष्टपहरी, 4 पहरी या रात्रि सवर करना है। कम से कम रात्रि सवर का लक्ष्य रखें। भाइयों के लिए और बहनों के लिए पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो वैर विरोध या मनमुटाव है उनसे क्षमा कामना करना। तो ये फॉर्म है, थोड़े कठिन है लेकिन संकल्प है। तो 20 से ज्यादा जो भी नियम लेते हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा संवत्सरी के बाद, प्रवचन के जाप के बाद। और उससे कम भी जो भी है आप फॉर्म ले, 10-15 भी भरे, लेकिन विशेष रूप से जैसे हमने पहले किया था 20, 21, 22, 23 जो भी ले वो अवश्य लेने का लक्ष्य रखें। बाकी आपको पूरे पैम्पलेट भेजे हुए हैं सब घर में और व्हाट्सएप पर भी हम रोज डाल रहे हैं जिसमें प्रतिदिन का कार्यक्रम रखा हुआ है। अंतर्गत दशा सूत्र वांचन कब होगा, सभी प्रतियोगिताएं रखी हुई है मां सती जी के साथ देने में। और इस बार नई प्रतियोगिताएं हैं तो इसलिए अवश्य सभी प्रतियोगिता में भाग लें। अब ज्यादा समय में नहीं रहूंगा, खाली जितने भी आज बिहार में पधारे हैं सुबह जल्दी, कई जने 5 जने हमारे 20 युवक तो यहाँ आ गए थे। और विशेष रूप से आप देखिए 2 हमारे ये रंजीत के बच्चे मानव और दक्ष देखिए 8 किलोमीटर पैदल आए हैं। क्या भावना है ऐसे बच्चों की, झंडा लेके। तो जय आनंद। तो विशेष महिलाएं जितने भी फॉर्म है भाइयों में भी प्रयत्न करें और कम से कम आप कुछ न कुछ नियम पचकान अवश्य लें। आज प्रवचन कल से प्रारंभ होगा, सुबह 8:30 बजे से बराबर अंतर्गत दशा सूत्र का वांचन शुरू होगा। यहाँ पर किताबें भी उपलब्ध है तो सभी आप ज्यादा से ज्यादा समय पधारें, सबर कर सामयिक करें और सबर का विशेष लक्ष्य रखें। सभी के लिए अभी अल्पाहार की व्यवस्था की है और जो भी बाहर से भी एएमकेएम से भी जो आए हैं वो भी सभी
अवश्य जितने भी आए हुए हैं अवश्य अल्पाहार लेकर पधारे और सभी कार्यक्रमों में भाग लें, सबको प्रेरणा दें। अमी झरना आँखों से झरता, गैर कोई जो आ जाता, देख दिव्यता गुरुवर की वह भक्त सहज ही हो जाता। विविध संप्रदायों का मिलना असंभव सा लगता था, दीर्घ